हेलो एंड वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज की क्लास में हम पास्ट ईयर डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए एक नया चैप्टर आपके सामने लेके आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स। रिसेंटली हमने वेव ऑप्टिक्स के सारे पास्ट ईयर पेपर के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं रे ऑप्टिक्स का पहला सवाल फ्रॉम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो आइए इसे स्टडी करते हैं। बोला हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस किया फोकस और 2F के बीच में, कहाँ पे? कनकेव मिरर के पास। ओके, और कैसी इमेज बन के आएगी? रियल या वर्चुअल, डिमिनिश्ड और मैग्नीफाइड? सिंपल सवाल है। अब देखो, ये आपके सामने एक कनकेव मिरर है, ये इसका पोल। तो यार सब कुछ लेवल कर लो। यहाँ पे ये पोल है, ये जो है ये आपका है फोकस और ये आपका है 2F। बोला क्या है? इनके बीच में रखा आपने ऑब्जेक्ट को। तो आइए ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं इनके बीच में। तो यहाँ आपने रख दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब रे डायग्राम के अकॉर्डिंग एक लाइन यहाँ से पास होगी और फोकस से निकल जाएगी, ठीक है। तो ये इसका रिफ्लेक्टेड रे है। अब एक और लाइन जो है वो कहाँ से पास होती है? वो लाइन पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है ना, वो डबल होता है फोकस का, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकस का डबल होता है। तो यार फोकस को ना आप ऐसे मतलब यहाँ से लाइन गुजारो, ये समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे जब लाइन गुजारोगे तो ये कुछ इस प्रकार से बन के आएगा। ये कहाँ पे जाके कट करेगा वो आपको नोट करना है। तो अब इस लाइन को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करो, इन दोनों लाइन को। ये इस तरफ तो मिलेंगे नहीं क्योंकि ये इस तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो गए। ये कहीं ना कहीं यहीं पे जाके इस तरफ कहीं कट के मिल जाएंगे, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है रियल, ठीक है, और मैग्नीफाइड। आप देखोगे ना, आप जब यहाँ पे इसको डिटेल में देखोगे, मान लेते हैं कि यहाँ पे कट कर गया, लेट सपोज इस लाइन को एक्सटेंड कर लो, तो इमेज कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। ये इमेज है, ठीक है, ये इमेज है आपका। अब ये इमेज जो है वो इस तरफ बन रहा है। अगर वो इस तरफ बन रहा है तो वो होता है रियल। मिरर के साइड बनने वाली इमेज को हम कहते हैं रियल। तो ये इमेज है आपका रियल और साथ में है मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड क्यों? क्योंकि कंपेयर करो अगर ऑब्जेक्ट के साइज से तो काफ़ी बड़ा है। तो इसका आंसर हो गया रियल एंड मैग्नीफाइड। तो ठीक है, तो ये था इसका दो आंसर, रियल और मैग्नीफाइड। चलिए डिस्कस करते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन, जहाँ आपसे बोला हुआ है रीड्रॉ द डायग्राम गिवन बिलो एंड मार्क द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर यूज्ड इन गिवन सेटअप। तो ये सेटअप दिया हुआ है ना, इसके अंदर आपको इसको रीड्रॉ करना है, ठीक है। तो जरा इसी में इस फिगर में हम रीड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका जो है वो इमेज है, ठीक है। अच्छा, कुछ और बातें बता रखी है। मार्क द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोजीशन आपको मार्क करके दिखानी है। तो ज़रा आप सोच के देखो कि एक जो ऑब्जेक्ट होता है, एक तो रे वहाँ से निकल के फोकस से पास करती है। सपोज करो यहाँ से रे निकलेगी, ठीक है, और इसके फोकस से पास करेगी। फोकस कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और एक जो रे निकलती है वो ऑब्जेक्ट से निकलती है और उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है, ठीक है, कुछ यहाँ से, और तभी कट के यहाँ पे इमेज बन रही है, ठीक। तो अगर आप मार्क करने की कोशिश करोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो इस पॉइंट पे आएगा। इसे मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। इस पॉइंट पे आएगा, ये आपका सी होगा। तो रीड्रॉ करने के बाद आप आंसर देखो तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसी पॉइंट पे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर बना है, तभी जाके इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो दिस इज योर COC, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रीड्रॉ करने के बाद, राइट। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, एज द इमेज इज इनलार्ज्ड एंड रियल फ्रॉम द मिरर इट इज़ कनकेव मिरर। अच्छा, आपसे पूछा भी हुआ है ना किस प्रकार का मिरर है, कैसा स्फेरिकल मिरर है। तो जो इमेज बन के आया है ना, यहाँ पे इमेज देखो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में लार्ज है, ठीक है। तो कनकेव मिरर जो होता है वो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड कर देता है, ठीक है। तो हमारे पास जो मिरर है वो है कनकेव मिरर। एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F। और अगर आपसे पूछे लोकेशन क्या है तो C और F के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आपका ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस्ड है। आप देख सकते हो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ कहीं से मान लो फोकस है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक रे निकलती है और वो कहाँ से पास होती है, फोकस से। तो इसको आप मान लो फोकस। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, C और F के बीच में। तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। तीसरे सवाल को डिस्कस करते हैं ज़रा। विच मिरर हैव अ रियल फोकस। भैया सीधा आंसर है इसका, कनकेव मिरर के फोकस जो होते हैं वो होते हैं रियल। इसको डिटेल में बताऊं तो आप समझो इस बात को। देखो, दो प्रकार के हमारे पास मिरर होते हैं। एक होता है ये कनकेव, कन्वेक्स, नहीं कनकेव, और ये होता है आपके पास कन्वेक्स,
ठीक है। अब देखो, अब ज़रा इस पर हम और डिस्कशन करते हैं। बात करनी है रियल फोकस की। देखो, रियल फोकस का अर्थ होता है कि जिस तरफ आपका ऑब्जेक्ट है अगर उसी तरफ आपके वो हो जाएं, क्या हो जाएं, सारे के सारे लाइन जो है वो आके मीट कर जाए, तो वो आपका रियल फोकस होगा। तो इस केस में जो है फोकस जो है वो इधर बनता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसे रेज आती हैं और यहाँ पे आके मिल जाती हैं, ऐसे रेज आती है यहाँ पे आके मिल जाती है। तो ये फोकस इसका जो है वो रियल है, ठीक है। और ये कैसा मिरर है? कनकेव मिरर है। के इस केस में अगर आप नोटिस करोगे, इस वाले केस में, तो यहाँ पे आप देखो, ये यहाँ पे एक लाइट रही ऐसे डाइवर्ज हो गई, यहाँ पे एक लाइट रही ऐसे डाइवर्ज हो गई, ठीक है। तो अगर लाइट रे ऐसे डाइवर्ज हो जाती है तो फिर ये कहाँ पे मिलेगी? ज़बरदस्ती आपको इस तरफ डॉटेड लाइन में मिलाना पड़ेगा। वेल, फोकस तो बन गया, बट ये फोकस है वर्चुअल, ठीक है। अब वर्चुअल फोकस किस में होता है? कन्वेक्स में होता है। तो ये आपका आंसर था डिटेल तौर पे। चलिए चौथा सवाल डिस्कस करते हैं। वाई आर कनकेव मिरर प्रेफर्ड ओवर प्लेन मिरर एज अ रियर व्यू मिरर। तो सवाल समझ गए होंगे क्यों हम प्रेफर करते हैं रियल व्यू मिरर की जगह कन्वेक्स मिरर को। तो देखो, कन्वेक्स मिरर को इसलिए आप प्रेफर करते हो प्लेन मिरर के ऊपर, बिकॉज इट गिव्स डिमिनिश्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हेंस कैन कवर लार्ज फील्ड ऑफ व्यू। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट का पूरा पोर्शन कवर करना है तो आपको कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्लेन मिरर में जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज आपको वो दिखाएगा, ठीक है। वेयर एज कन्वेक्स मिरर में अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है तो उसको छोटा करके दिखा देगा। अब छोटा करके दिखाता है तो पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो कवर हो जाता है। तो ये था चौथा सवाल। आइए डिस्कस करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। नेम द मिरर विच आर यूज्ड इन सिक्योरिटी मिरर में कौन सा मिरर आप इस्तेमाल करते हो? तो वेल, उसका आंसर है कन्वेक्स। क्यों? क्योंकि आपको उस वक्त क्या करना होता है, सारे के सारे जो एक्टिविटी हो रही है वो एक ही जगह पे नोटिस करना होता है। तो कन्वेक्स मिरर अच्छा साधन है उसके लिए, क्योंकि उस पर छोटी छोटी चीज़ें आके क्या होती है, कन्वर्ज कर जाती है, तो हमें उससे इमेज दिख जाता है। नेक्स्ट है सोलर फर्नेस के अंदर आप कैसा मिरर इस्तेमाल करते हो? तो वेल, इसका आंसर है कनकेव मिरर। सोलर फर्नेस में हमें कनकेव मिरर की ही ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमने सोलर फर्नेस में कनकेव मिरर को ही क्यों इस्तेमाल किया। तो आई होप कि आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। एज़ यूजुअल हम अपने पास्ट ईयर डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे रे ऑप्टिक्स के साथ भी। तब तक के लिए बाय।